अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। हमारे आज का जो टॉपिक है, आज के टॉपिक के अंदर जो मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करने वाला हूं, कुछ डिस्कस करने वाला हूं, वो इंतहाई इम्पोर्टेंट है। इंतहाई इम्पोर्टेंट इस लिहाज से है कि हम लोग सियासत में किस हद तक गिर जाते हैं, इस बात का हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हम सियासत की नज़र अपने दीन ईमान क्या क्या कुछ हम उसका जो है उसके पीछे ज़ाया कर बैठते हैं। तो इस सिलसिले से आज का व्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इसको एंड तक सुनिएगा, और जो लोग नए हैं इस चैनल पे, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेस पे जो भी अवामी ओपिनियन है, जो भी अपडेट्स है, वो आप लोगों को डेली बेस पे मिलते रहें। आज के इस व्लॉग के अंदर मैं सबसे पहले जिक्र करने वाला हूँ कि नवाज शरीफ के बारे में। नवाज शरीफ जो कि एक्सपेक्टेड है कि 21 अक्टूबर को वतन वापस ला रहे हैं, और उसकी वतन वापसी से पहले ही उसकी दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गई है, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई है। उसमें इस उसके लिए जो है वो अवाम के चंद एक कंसर्न्स हैं। क्या कंसर्न्स हैं वो मैं आपके साथ आगे चल के जिक्र करता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं उसके बारे में, इस्तकबाल के बारे में कुछ मामला आपके लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि नवाज शरीफ के इस्तकबाल से लेकर तरह तरह की कंपेन चलाई जा रही हैं, तरह तरह की जो है वो बातें बनाई जा रही हैं। कुछ कहीं तो अवाम को लालच दिया जा रहा है, वो लालच दीनी लिहाज से भी है, वो दुनियावी लिहाज से भी है। दुनियावी लिहाज की अगर पहले हम बात करें तो अवाम को पहले ही लालच दिया जा रहा था कि जो सबसे ज़्यादा बंदे लेके आएगा उसको एक होंडा मोटरसाइकिल दिया जाएगा, जो बंदे सबसे ज़्यादा लाए वो होंडा 125 की चाबी पाए। तो अब अगर बात उससे भी नहीं बनी तो पहले तो बिरयानी का लालच दिया गया। बिरयानी के लालच से कीमे वाले नान से बढ़ के उनकी अहले पटवार की जो है वैल्यू बढ़ाई गई, थोड़ी सी तो वैल्यू बढ़ा के होंडे तक कर दी गई। लेकिन होंडे से भी जब उनको नज़र आया कि काम नहीं बन रहा, तो पीटीआई तो पीएमएलएन के जो एमएनए है, सबका एमएनए, उन लोगों ने जन्नत के टिकट बांटना शुरू कर दिए। नाउज़बिल्ला, हम इस सियासत के लिए किस हद तक गिर जाएंगे कि हम सियासी फ़ायदे के लिए लोगों को जन्नत के टिकट बांट रहे हैं, कि जो लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएंगे वो जन्नत में बगैर हिसाब किताब के चले जाएंगे। आखिर हमारे ईमान को क्या होता जा रहा है? हम लोग अपने आप के साथ क्यों इतनी ज़्यादती कर रहे हैं कि हम एक सियासी लीडर की खातर जो है वो अपना ईमान इस हद तक गिरा देंगे कि ईमान के इस लेवल तक आ जाएंगे कि हम जन्नत के टिकट नाउज़बिल्ला बांटना शुरू कर देंगे। और इसी तरह से अगर जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि नवाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत दायर कर दी गया, दरख्वास्त ज़मानत से पहले ये लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो लोगों की तादाद घर से निकाली जाए और शो करवाया जाए कि आज के दौर के भी पॉपुलर लीडर जो है वो नवाज शरीफ है, इमरान खान नहीं है। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आपने जो लोग नवाज शरीफ के साथ हशर कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से आप लोग डिफरेंट वीडियोस देख रहे होंगे। उन वीडियोस के अंदर आप लोगों को नज़र आता होगा कि वो आवाम पोस्टर फाड़ रही है, आवाम जो है वो इनके फ्लेक्सेस फाड़ के ज़मीन पे फेंक रही है। इन लोगों ने जो इतनी कंपेन एक चलाई हुई थी नवाज शरीफ के इस्तकबाल को लेके, उस पर आवाम ने हशर बर्पा करना शुरू किया। तो अब ये लोग प्रिंट मटेरियल से निकल के अब ये लोग जो है वो डिजिटल मीडिया की तरफ आना शुरू हुए हैं। तो इन लोगों ने अब इवन कि ये तक मैंने देखा है कि इन लोगों ने सोशल मीडिया पे अपने एड्स चलाना शुरू कर दिए हैं। अवामी पैसे को अवाम किस तरीके से जो है वो मीडिया की नज़र किया जा रहा है, ये आप इसका बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि इनके फ्लेक्सेस फाड़ना भी एक जुर्म बन जाता है। पीटीआई का झंडा लेके भी रोड पे निकले तो वो इटसेल्फ एक जुर्म होता है। इनके फ्लेक्सेस लग रहे हैं तो फ्लेक्सेस में कोई रोक टोक नहीं है, कोई पूछ नहीं है। इनके फ्लेक्सेस सरेआम इंस्टॉलेशन हो रही है, उसके ऊपर जो है वो पुलिस कोई एक्शन नहीं ले रही। पीटीआई का झंडा लेके अगर कोई बंदा निकलता है तो उसके ऊपर भी एक्शन लिया जाता है। तो इसी तरह से ये जितनी भी कोशिश कर रहे हैं उस हिसाब से अवाम इनके नहीं निकालने में कामयाब हो रहे। जब अवाम निकालने में कामयाब नहीं हो पा रहे तो इन लोगों ने अब जन्नत के टिकट का जो है वो लालच देना शुरू कर दिया कि जो नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए जाएगा उसके लिए जो है वो जन्नत का टिकट पाएगा। जबकि इनको हकीकत में जो है वो ऐसा नहीं करना चाहिए। ये एक गिरी हुई सतह पे जाके जो है वो ये लोग नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए लोगों को कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात की जाए जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त ज़मानत दी है, तो उसमें थोड़ी सी अचंभे की बात तो वैसे नहीं होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा जो है उसके अंदर अगर आप इसको कंपैरिजन करें कि जब तक इमरान खान की बायोमेट्रिक तस्दीक खुद से वो आके नहीं करवाते, तब तक तो उनकी दरख्वास्त को जो है वो हेयरिंग के लिए उसका नंबरिंग भी अलॉट नहीं होती। इधर जो है वो अतात आर्डर जो है वो उस पर बायोमेट्रिक भी करवा देता है नवाज शरीफ की जगह। कैसे ये पॉसिबल है कि एक मफरूर मुलज़म की जगह उसकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन एक दूसरा बंदा करे, और अगर उसने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की है फिर उसमें भी जो है वो अभी तो केस वैसे अदालत में है,
عدالت اس پہ بہتر فیصلہ کرے گی، لیکن مجھے اس میں انصاف ہوتا ہوا بہت جلد نظر آ رہا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ انصاف کی سپیڈ کچھ جو ہے وہ زیادہ ہوگی۔ انصاف کی سپیڈ کو اگر میں ایک ایگزامپل سے تشبیہ دوں جو کہ شاید تھوڑی نامناسب ہے، اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں، لیکن ایک کہیں میں آج ہی پڑھ رہا تھا، ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو ہے وہ اہل پٹوار جو ہے ان کو ہونڈے پہ بیٹھ کے 125 کی سپیڈ میں وہ جنت کے ٹکٹ پہ کیا ہی اچھا ہوگا کہ پل سرا سے گزرتے ہوئے بریانی کا پیکٹ ان کے ہاتھ میں ہو۔ تو کچھ ایسا ہی انصاف جو ہے وہ 125 کی سپیڈ کے ساتھ انصاف مجھے عدالتوں سے ہوتا ہوا بھی نظر آ رہا ہے کہ نواز شریف کی لینڈنگ سے پہلے پہلے اس کو ضمانت بھی دے دی جائے گی، نہ تو اب کسی کی طبیعت خراب ہوگی، نہ کسی کو کچھ ہوگا، اور وہ جو آج سے کچھ سال پہلے پاکستان سے اپنی جان کے ضمانت پانے کے لیے جان کے جو ہے وہ اس کو ایک خطرے میں شو کروا کے کہ میں اگر آج یہاں سے نہیں جاتا تو میرے ساتھ کچھ بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کہ جس کی جان کی ضمانت جو ہے وہ اس ٹائم کی موجودہ جو گورنمنٹ تھی، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، جو اس ٹائم کے جج تھے وہ جان کی ضمانت مانگ رہے تھے کہ جان کی ضمانت آپ دیتے ہیں، تو اسے پاکستان سے بھگایا تھا۔ آج وہ جو مفرور بیٹھا تھا 4 ہفتوں کی ضمانت لے کے گیا تھا، آج وہ پاکستان میں جب واپس آ رہا ہے تو وہ سارا دودھ کا دھلا ہو جائے گا۔ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ایک ملزم جو کچھ عرصہ پہلے جو ہے وہ کچھ سال پہلے پاکستان سے بھاگ گیا تھا، آج اسے جو ہے وہ بالکل پاک صاف ڈکلیئر کر دیں کہ وہ بالکل پاک صاف ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے وہ آج کے ولاگ کے اندر میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہتا تھا، جسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کہ کس طرح سے جو ہے وہ ایک مفرور ملزم کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے، کس طرح سے اس کے فلیکسز انسٹال کروائی جا رہی ہیں، اور پھر عوام کو کون کون سے لالچ، دینی دنیاوی دونوں لالچ دیے جا رہے ہیں استقبال کے لیے نکالنے کے، لیکن اس کا الٹا ریئیکشن آ رہا ہے کہ اس کا عوام ریئیکٹ کر رہی ہے اور ان کے فلیکسز بھی پھاڑ کے پھینک رہی ہے، ایون کہ کوئی کہیں بھی اس کے اوپر انک بھی پھینکی جا رہی ہے، اور کچھ اور بھی کلپس آپ لوگوں نے دیکھے ہوں گے سوشل میڈیا پہ، جس میں جو ہے وہ عوام ان کے فلیکسز کے ساتھ بہت برا حشر کر رہی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر عدالتوں میں دیکھا جائے تو عدالتوں میں بھی ان کے لیے جو ہے وہ ہوم ڈلیوری سروس اویلیبل ہے انصاف کی، ان کے لیے انصاف ان کے گھر کی دہلیز پہ اویلیبل ہے، اور اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ اگر بیمار ہیں، ان کے ساتھ اوپر اٹیک ہوا ہوا ہے، تو ان کو وہی عدالتیں کہتی ہیں کہ اسٹریچر پہ بھی ڈال کے بھی لانا پڑتا ہے، تو اسٹریچر پہ ڈال کے لائیں، لیکن عدالت میں پیش ہونا لازمی ہے۔ ادھر پیش ہوئے بغیر ہی بائیو میٹرک بھی ہو رہی ہے، ہر جگہ سے جو ہے وہ شریف خاندان کے لیے جو ہے وہ راستے کھلے ہوئے ہیں کہ یہ اپنی من مانی کریں، جب دل کرے پاکستان آئیں، لوٹیں اور یہاں سے باہر نکل جائیں۔ تو ناظرین یہ کچھ باتیں تھیں جو آپ کے ساتھ میں آج ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ کے اندر، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔